सत्य असत्य की संज्ञाएं तो हम इस मनुष्य तन से ही कर रहे हैं। बालक आपको देखकर ही सभी क्रियाएं ग्रहण करता है, भाषा, खान पान ग्रहण करता है। उसने दृश्य देखा। इस तरह ये दृश्य मात्र इंद्रियों का आभास है, मन का आभास है। इन सब का संचालन करने वाला मन है। इसलिए एक उसको कंट्रोल करने से सब सत्य तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। यहां साहब कह रहे हैं, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाया। कभी एकांत में बैठ करके एक चीज जरूर ध्यान अवस्था में मैं लोगों से कहता हूं, दृश्य देखने का, अन्य चीजों को सोचने का भाव ही छोड़ दो। आप जब ध्यान में बैठते हैं तब सिर्फ एक चीज देखो, तुम एकाग्र हो रहे हो या नहीं, पूरा रहस्य ही वहां है। जब इंसान को टेंशन वाली बात दिमाग में घूमती है, नींद नहीं आएगी। क्यों नहीं आती है? उस टेंशन का वो लेटे लेटे भी समाधान बनाना कल्पना के द्वारा शुरू कर देता है, लेकिन उस कल्पना के द्वारा बनाया हुआ समाधान विफल हो जाता है तो वो टेंशन में बदल जाता है। क्या साहब की बात है, मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन। इसी प्रकार आप जब ध्यान में बैठेंगे, कई वो ऐसी गुत्थियां आपके सामने फेंकेगा जिनका आप समाधान ढूंढने में लग जाएंगे। आप तो ध्यान में थे ही नहीं, आप तो एक समाधान ढूंढ रहे थे। समाधान आप किसका ढूंढ रहे थे? मन द्वारा सृजित समस्या का समाधान आप ढूंढ रहे थे। इसलिए हे मुनिवर, अचिंत्य और ज्ञान रूप आत्मसत्ता का रूप मुझे थोड़ा समझाओ। वह रूप समझाने का प्रयास करो। का हे राम, मन की 5 प्रवृत्तियां हैं: प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, आभाव और सुमरण। और प्रमाण की 3 वृत्तियां हैं। पहली प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान, जैसे धुआं को देखकर अग्नि का अनुमान करता है। तीसरा शब्द रूप। इसलिए आपके अंदर उठने वाले जितने संकल्प विकल्प है, उनका जो समाधान है वो बुद्धि करते हैं, उलझा रही है। कैसे उलझा रही है? जैसे माँ को काम करने होते हैं, बालक माँ की गोद नहीं छोड़ना चाहता, सुरक्षित है माँ, लेकिन बालक जानता है, बालक माँ से बड़ी अटैचमेंट करता है। वो ये जान रहा है उसकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, जान रहा है मेरा पोषण, मेरा सुलाना, मेरा सब चीज। एक बच्चा है, आता है, जब उसको नींद आती है कहता है मम्मा मम्मा, खेल बंद कर देता है। क्या कहता है? मम्मा। क्योंकि उसको पता है माँ मुझे नींद बड़े प्यारे तरीके से लोरी दे करके कराती है। वो नींद के लिए माँ को वहां याद करता है। वाह! तो बंधु, इस प्रकार से जगत के जितने पदार्थ और समस्याओं का प्रवर्तक मन है, आप इस बात को समझना। जब आप ध्यान में बैठे, किसी भी समस्या का समाधान उस समय मत ढूंढना, बहुत चालाक है मन। आपका टाइम ऐसे जाया करेगा, उसी समय एक तरंग लाएगा कि बेटी की शादी की थी, ससुराल वाले तंग कर रहे हैं बहुत। वो आपके दिमाग पर अच्छा दिन आ जाएगा। अब सोचेंगे केस करूं, भला ना करूं, अपनी खोपड़ी खुद खराब करता है इंसान। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, खुश रहना और दुखी रहना आपके हाथ में है। जैसा आपका चिंतन होगा आप वैसे बन जाएंगे। अगर हमेशा आप नेगेटिव सोचते रहेंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। हमेशा दुख की बात सोचते रहेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। आज दुनिया काफी टेंशन में है, बहुत समस्या में है। मैंने लोगों को अपने जीवन काल 72 साल की आयु में इतना अवसाद में कभी नहीं देखा, इतना परेशान कभी नहीं देखा। इस समय मनुष्य बहुत ज्यादा अवसाद में है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो रात दिन भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मैं लोगों से कहता हूं, अपनी आवश्यकताएं सीमित करो। मुझे एक टीचर बहन ने आकर बोला, मेरा बेटा ब्रांडेड ही कपड़े पहनता है, ये तौलिया ब्रांडेड है, इसकी मैंने चिप उतार दी है। किसी ने मुझे भेंट चढ़ाया, सॉफ्ट है, मेरे ख्याल से इसकी काफी कीमत होगी।
मैं कह रहा हूं इसकी जगह ऑर्डिनरी होता भी तो काम चल जाता। आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित, मन का पसारा रोक ले। आप अपनी आवश्यकताओं को सीमित करते जाओ, समाधान इसमें है। जरूरतों को कम करते जाओ, अपनी आवश्यकताएं इतनी सीमित करो, प्रस्तुत नहीं करो। जितनी आवश्यकताएं अपनी फैलाओगे उतना धन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। जब धन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उपार्जन के लिए ज्यादा संसाधन अपनाने पड़ेंगे, तो उसमें छल भी आ जाएगी, कपट भी आ जाएगा, नीच से धन या अनित से धन अर्जित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए सबसे अच्छा संसाधन है तृप्ति का आवश्यकताओं को सीमित करना। यहां मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि भोजन अच्छा नहीं खाओ, खाओ, भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। आप क्यों ब्रांडेड कपड़ा पहन रहे हैं? कपड़े तो कौन देखता है आजकल किसी का कपड़ा? आजकल किसी को फुर्सत नहीं है किसी की मुख की तरफ भी देखे। हर आदमी चिंताओं में डूबा हुआ है। जिसे भी देखिए अपने आप में गुम है। अपनी आवश्यकताएं बहुत सीमित करो, तब समस्याएं सीमित होती जाएगी। जितना इसका विस्तार करोगे आपकी मुश्किलें बढ़ती जाएगी। जितने भी पदार्थ है उसकी अनुभूति दरअसल मन तो एक उपक्रम है और करती आत्मा है। हाँ, यानी मन तो स्थूल क्रियाएं स्थापित कर देता है, लेकिन उसका निर्णय सुख और दुख का अनुभव आत्मदेव कर रहा है। ये विडंबना है, हमें सुख और दुख तो मन के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है। जिन चीज़ों को मन नेगेटिव ले लिया या जिन लोगों को वो पीड़ादायक लगे, उनका चिंतन करते ही आपको दुख हो जाएगा। मैं लोगों से कहता हूँ, तुम्हारे हाथ में सुखी रहना या दुखी रहना। अगर हमेशा तुम्हारी सोच नेगेटिव है, तुम नेगेटिव बन जाओगे, दुख हो जाओगे। बस दुख की बात आती है उसको चित्त से हटा लेना। जब भी ध्यान में बैठो सतर्क होकर बैठना। चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर, कहीं मेरा मन किसी पुरानी उलझन को उत्पन्न करके मुझे उसमें तो नहीं घुमा रहा है। जब आप सतर्क रहेंगे तो मन की ये प्रक्रिया आपको ठीक ठीक से समझ में आती जाएगी। ठीक वैसे ही सतर्क रहना। अगर आपके सामने सांप है, आप देख रहे हैं, आप एक पल भी अपना कंसंट्रेशन नहीं हटाते हैं, सोचते पता नहीं कब इधर आ जाए। बस चंद और चकोर की रीत से ध्यान कर पल ही पल में ले अजूबा। हमेशा गफलत नहीं, सदा होशियार देखना। ये चलते फिरते खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माई। फिर आप अपने स्वरूप में स्थित होते जाएंगे। सुमरन इसका आयाम है। जब आप सुमरन करते हैं नेचुरल, आपकी बाकी चिंतना रुक जाएगी। अब यहां साहब साक्षी दे रहे, कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, तुम्हारी मर्जी है कहां लगाना चाहते हो। भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। ये तुम्हारे हाथ में है, दुनिया के विषयों में उसको लगाना है, गुरु के चरणों में लगाना। लेकिन याद रखना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए। सुमरन के अलावा जहां आपने अपना मन लगाया वहीं धोखा है। चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। क्षमा चाहता हूँ, समय हो गया, कल पुनः हाजिर होगा साहब। असयम बुद्धि हरि सब केरी, वो बुद्धि में बैठा हुआ पूरा काम कराता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक दुई होए ताहे समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। ये आत्मा को इतनी चालाकी से बांधा गया है कि इस यम का छल मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। सत्य शब्द कोई परख न पाए, यम दिश होए लड़े हम पाए। यम की दिशा होकर हमसे लड़ता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। वो इतनी बारीकी से इंसान के अंदर बैठा है और पूरा काम कर रहा है। हम सब एक चीज देख रहे हैं, बड़े बुजुर्ग सामने शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन किसी ने देखा नहीं कैसे गए, किस रास्ते से गए। ये अपने में एक रहस्य है।
कहने सुनने मात्र के लिए हम कहते हैं कि भैया यमराज इसके प्राण यमदूत निकाल के, इतना भी कह रहे हैं, मान रहे हैं। कोई दिन में प्राण त्याग रहा है, कोई रात में त्याग रहा है। अक्सर जब इंसान बहुत बीमार हो जाता है तो उसकी सुरक्षा, उसकी देखभाल के लिए परिवार के लोग जरूर पास होते हैं, उसके नजदीक होते हैं। भरे पूरे परिवार के बीच से उसको उठाकर ले गए। देखिए, अभी यहां चिंतन कीजिएगा उन शरीरों के बारे में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और कैसी मान्यता है, हम सब मान भी रहे हैं। यमदूत आकर आत्मा को ले जाते हैं, काल आता है, जीव को ले जाता है। उस समय न जीवात्मा दिखी न काल दिखा। कितना बड़ा कौतुक है। वो बहुत बारीकी से वो शक्तियां इंसान के अंदर बैठी हुई काम करती है, इसलिए उसे कोई देख नहीं पा रहा है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। सत्य शब्द कोई परखे नहीं, यमदिश होए लड़े मुहे पाए। अब साहब कह रहे हैं सत्य शब्द को जल्दी कोई नहीं समझ रहा है। काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, बुझाने का समझाना, बूझो समझ। मैं खींचू सतलोक को, ये बाधा यमपुर जाए। तो कह रहे जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जरा मरण नहीं बेटे। ये कैसी चीज है, नाम नाम। 1398 में साहब का अवतरण हुआ संसार में, तो 15वीं शताब्दी, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के आधे तक, यानी 1750 तक, ये 350 साल संत काल कहलाया। पूरे देश में एक डंका पीटा भक्ति का, संतत्व की धारा का। उसमें क्या महात्म आया? सुमरण सिर्फ नाम। ये 350 साल में नाम का महात्म आया। सतयुग सतयुग में आदमी एक ही व्रत धारण करता था, सत्य ही बोलता था, झूठ बोलता ही नहीं था। त्रेता तपह, द्वापर पूजाचार, कली में ये सब नाम बने, केवल नाम आधार। मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। उनको झूठ कौन सिखाया? वो झूठ बोलते हैं। उनको झूठ किसने सिखाया? मस्तिष्क शातिर है ना, दिमाग नहीं तो प्रेरणा दी। माँ बाप तो बच्चे को कहते रहते तुम झूठ नहीं बोलना। इसका मतलब है शरीर के अंदर ऐसे ऐसे असुर बसते हैं जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जन्म मरण नहीं भेटे। इसका मतलब है जैसे वैज्ञानिकों ने कोई चीजें बनाई कि भाई वाटर प्रूफ है, ये पानी इसको कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कुछ चीजें फायर प्रूफ है। इस तरह साहब कह रहे हैं नाम मृत्यु प्रूफ है, मौत नहीं होने देगा। जब लग पुरुष नाम नहीं भेटे, तब लग जन्म मरण नहीं भेटे। गर्भ निवारक नाम है भाई। तो ये 350 साल भारतीय उपमहाद्वीप में नाम का महात्म इतना फैला कि लोग बाकी सब चीजें भूल गए। हाँ, एक तबका अलग है कि इन सब चीजों को स्थापित करता है, बाह्य उपासना को। इसलिए संतों का विरोध आदिकाल से हुआ।
अब साहब क्या कह रहे, पुरुष प्रभाव पुरुष पह जाई, कृत्रिम नाम ते यम धर खाई। अभी यहां पर साहब एक बात की पुष्टि कर रहे, कोटि नाम संसार में एक नाम थोड़ी है, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम ये गुप्त है, गुप्त है, मूल नाम ये गुप्त है। बूझे वरला कोई वरला इसको समझेगा। मैं आया संसार में, फिरा गांव की खोर गलियों को कहते हैं, घर घर आया, ऐसा जीड़ा नाम ला जाए, लीजिए पटक पिछोड़। क्योंकि एक वातावरण ही बना हुआ है निरंजन की भक्ति का, सब उसी तरफ जा रहे हैं। दीपक सुंदर देखकर जर्जर मरत पतंगा, सत्यनाम प्रताप धर्मन हंस लोक सदा गई। यानी वो नाम आपको लेता चलेगा। क्या है नाम, क्या है सार शब्द? सार शब्द सत्पुरुष कहाया। इसका मतलब है एक ताकत आपके साथ रहेगी। जैसे किसी आदमी में प्रेत आत्मा निवास करती है, बाकी नहीं देख सकता है कोई, लेकिन जिसके अंदर रह रहा है वो समझ रहा है कि वो ताकत आती है, मेरे ब्रेन पर असर डाल देती है। इसी प्रकार नाम के बाद एक ताकत साथ रहती है। वो ताकत पल पल आपको काल का दाव समझाती रहेगी, आपको चेतन करती रहेगी। तभी तो यहां साहब एक बात क्या कह रहे, गुरु सजीवन नाम बताए। वह सजीव, निर्जीव नहीं। जाके बलहंसा घर जाए, वो ताकत साथ में हमेशा रहेगी। जैसे जैसे मन चल करेगा, कपट करेगा, बताता जाएगा, ऑटोमेटिक आपको एक समझ आती जाएगी। मुझे कुछ अतीत की चीजें याद हैं। 24 साल सेना में नौकरी की, एक बार भी घर पर फोन पर बात नहीं कर सका माता पिता भाइयों से। उस समय ये व्यवस्था नहीं थी। आज हर एक जवान के पास स्मार्टफोन है, जब भी चाहता है बच्चों से, अपने परिवार से, माता पिता से बात कर लेता है। पहले किसी ने ऐसी कल्पना ही नहीं की होगी। मुझे याद है 20 साल पहले मैंने एक बात कही थी, 20-25 साल पहले, कि अभी तो उस समय मोबाइल शुरू हुआ था। मैंने कहा थोड़े समय में बातचीत करने वाला भी आपको दिखेगा, उसकी अंग भंगिमाएं भी दिखेगी। उस समय ये कौतुक और अचरज लग रहा था। इसी तरह नामदान के बाद में वो शक्ति साथ रहती हैं। मेरा एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। गत वर्ष 5 दिसंबर को मैंने एक गोल्डन जुबली मनाई थी। ये कैसी गोल्डन जुबली थी? मुझे दीक्षा देते 50 साल हो चुके थे। आप अनुभव करें, इस 50 साल का एक्सपीरियंस बहुत लंबा होता है। इंसान की जिंदगी बड़ी छोटी सी है। मेरी उम्र 20 साल थी। मैंने एक महात्मा को दीक्षा दी। उस महात्मा के हजारों शिष्य थे। महात्मा अच्छा था। जब वो मुझसे दीक्षा लिया तो कुछ शिष्य उसके, जो काफी उसमें आस्था रखते थे, उन्होंने कहा ये लड़का है, आप इसके पास क्या अनुभव है? महात्मा ने कहा ज्ञान का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है।